जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एमपी आईटीआई 6 राउंड का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर एमपी आईटीआई का छठवां राउंड कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा। काफ़ी स्टूडेंट के पास यही कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म देना चाहता हूँ कि आपका छठवां राउंड शुरू होने वाला है। छठवें राउंड का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। छठवां राउंड कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, ठीक है। इसका पूरा टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ किस तारीख को क्या होने वाला है। सारी जानकारी समझ में आ जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद में। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जिन छात्रों का 5वें राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, 5वें राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए नया राउंड का टाइम टेबल आ गया है। छठवें राउंड का आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। चलिए टाइम टेबल को देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, 23 तारीख को ही छठवें राउंड का नया टाइम टेबल जारी किया गया है। 23 अगस्त को ही छठवें राउंड का नया टाइम टेबल जारी किया गया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रवेश सत्र 2023 हेतु सीएलसी राउंड 6 राउंड के संबंध में मैं आपको इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाकर आपको पहले ही बता चुका था कि छठवां राउंड आएगा या नहीं आएगा। उस वीडियो का थंबनेल था, टाइटल था, और उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि छठवां राउंड आएगा तो पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और इसका क्या नाम रखा जाएगा, सीएलसी राउंड रखा जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, वही हुआ है कि 2023 हेतु सीएलसी राउंड या छठवां राउंड। अब दोस्तों आप या तो इसे 6 राउंड कह सकते हैं, छठवां राउंड कह सकते हैं, या इसे सीएलसी राउंड भी कह सकते हैं। सीएलसी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि सीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएलसी का फुल फॉर्म होता है, सी से हो जाता है हमारा कॉलेज, ठीक है, एल से हो जाता है हमारा लेवल, और सी से हमारा हो जाता है काउंसलिंग। क्या हो जाता है दोस्तों, काउंसलिंग। तो फुल फॉर्म क्या हो गई, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो सीएलसी का फुल फॉर्म होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। या तो छठवां राउंड कहिए या सीएलसी राउंड कहिए, बात एक ही है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो छठवां राउंड है कब से कब तक चलने वाला है, यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया गया है कि आपका जो 2023 में प्रवेश के लिए छठवें राउंड की जो प्रक्रिया है यहाँ पर 27 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। कब से प्रारंभ कर दी जाएगी, हमारी छठवें राउंड की जो प्रक्रिया है 27 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आप क्या क्या कर पाएंगे, इसमें आप क्या क्या कर पाएंगे वो भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर नवीन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। और प्रवेश निरस्त भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए प्रवेश निरस्त की क्या प्रक्रिया होगी, उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रवेश निरस्त आदि हेतु सभी ऑप्शन सहित पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कब एक्टिवेट किए जाएंगे, 27 अगस्त के बाद में यहाँ पर, या 27 अगस्त को शाम तक हमारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। टाइम समझ में आ गया कि सीएलसी राउंड का हमारा टाइम 27 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीएलसी राउंड या छठवें राउंड में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस किस तारीख को, तो देखिए यहाँ पर 26 तारीख को पहला प्रोसेस किया जाएगा। 26 तारीख को पहला प्रोसेस किया जाएगा और इस प्रोसेस में क्या बताया जाएगा आपको, कि आपको बताया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। आपको पता है कि 25 तारीख को 5th राउंड समाप्त हो जाएगा। जब 5th राउंड समाप्त होने के बाद में कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस खत्म होने के बाद में किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, यानी कि रिक्त सीटों की जानकारी आपको पता चलेगी 26 तारीख को। मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा उस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हमें रिक्त सीटें देखनी है। वैसे मैं रिक्त सीटों की वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि कैसे हमें रिक्त सीटों की जानकारी देखना है जब 5वां राउंड शुरू हुआ था। अब छठवां राउंड जब शुरू होगा तो तब भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में दूसरा प्रोसेस किया जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या किया जाएगा, 27 तारीख से 29 तारीख तक, 27, 28, 29 3 दिन आपको मिलेंगे। और 3 दिन में आप क्या क्या कर पाएंगे, यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, नई चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग में एडिट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप जो चॉइस फिलिंग करोगे वो चॉइस फिलिंग 5 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी आप 100 आप क्या कर सकते, 100 से ज़्यादा चॉइस फिलिंग कर सकते थे, लेकिन अब आप चॉइस फिलिंग में अधिक से अधिक केवल 5 कॉलेज ही सिलेक्ट कर पाएंगे, 5 से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, आप 5 से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सीएलसी राउंड हेतु समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर सभी छात्रों को चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो,
यानी कि जो भी आईटीआई में रजिस्टर्ड है उन सभी छात्रों को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक कर दोगे और उसका पेमेंट कर दोगे, और अगर आप बाद में सोचेंगे कि हम चॉइस फिलिंग में संशोधन कर लें, तो फिर आप चॉइस फिलिंग में संशोधन नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड में भी चॉइस फिलिंग में संशोधन नहीं हुआ था, थर्ड राउंड में भी चॉइस फिलिंग में संशोधन नहीं हुआ था, फिफ्थ राउंड में भी चॉइस फिलिंग में संशोधन नहीं हुआ, और छठवें राउंड में भी चॉइस फिलिंग में संशोधन नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप चॉइस फिलिंग जब करो और चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है केवल वहीं कॉलेज सेलेक्ट करना, फालतू के कॉलेज सेलेक्ट मत करना, क्योंकि इस बार आप 5 से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई सारी जानकारी। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हमारा चलेगा 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को, 3 दिन हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग दोनों काम करनी है, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। सारी जानकारी समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसके बाद में 231 तारीख को नया कार्यक्रम किया जाएगा, और 31 तारीख को क्या क्या किया जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं। 31 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जहां पर लिखा गया है कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और कितने बजे आएगी, सुबह 11 बजे। सुबह आपके 11 बजे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी आईडी पर अपनी मेरिट लिस्ट को देख पाएंगे। ठीक है, आप अपनी आईडी पर मेरिट लिस्ट को देख पाएंगे, आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, मेरिट रिक्त सीटों की संख्या के अनुसार बनेगी। कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली नहीं हैं, उसके आधार पर आपकी चॉइस यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों, मेरिट लिस्ट में अगर आपका कोई नाम आ जाता है तो उस कॉलेज में, यानी कि जो भी कॉलेज में नाम आता है उस कॉलेज में आपको स्वयं जाना होगा। ठीक है, आवेदक को स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। आपको स्वयं जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में जा कर के आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। और जैसे ही आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेते हैं, प्रवेश का कार्य पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, और आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि कैंडिडेट किसी एक आईटीआई को किसी एक ही व्यवसाय के लिए उपस्थिति दर्ज करवा सकेंगे। सीएलसी राउंड में क्या होता है कि सीएलसी राउंड में हमारी मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट 11 बजे आती है, हर साल ही आती है। और मेरिट लिस्ट जब आ जाती है हमारी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या हमारा मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में हमें खुद जाना होता है। जा कर के वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, उपस्थिति, और अंग्रेजी में कहते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस हमको लगवानी पड़ती है, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है। आपका भले ही कॉलेज में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन जब तक आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब तक आपका यहाँ पर नाम, यानी कि आपका जो एडमिशन है कंफर्म नहीं किया जाएगा। विशेष ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट कि आईटीआई में, यानी कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, केवल एक ही आईटीआई कॉलेज में, केवल एक ही आईटीआई कॉलेज में और एक ही व्यवसाय में केवल एक बार ही उपस्थिति दर्ज होती है, बार बार उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। जैसे कि मान के चलिए आपको ए कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवा दी, लेकिन आप सोचेंगे चलिए अब ए में नहीं लेंगे, हम बी में लेंगे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपने जिस कॉलेज के लिए उपस्थिति दर्ज करवाई है, जिस कॉलेज के लिए अटेंडेंस दर्ज करवाई है, आपको फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। 11 बजे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का काम चलेगा, उसके बाद एडमिशन का काम चलेगा दोपहर के 12 बजे के बाद। ये 31 तारीख को आएगा। ठीक है, 31 तारीख को एक कार्यक्रम हमारा चलेगा। फुल डिटेल में मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, 31 तारीख को ही मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि हमें कैसे कैसे काम करना है। अभी केवल आप इतना ही मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो कार्यक्रम मैंने आपको बताया, जो टाइम टेबल बताया, वो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट आईटीआई के लिए। गवर्नमेंट आईटीआई के लिए मैंने बताया, लेकिन अगर आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सभी चीज़ें तो आपको करनी है, लेकिन आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है प्राइवेट में, उस कॉलेज में आप डायरेक्ट चले जाना, आपका एडमिशन हो जाएगा 27 से 31 के बीच में। केवल प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शंस है।
लेकिन जो गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए क्या करना है, यानी गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको डायरेक्टली कॉलेज में जाना होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। सारी जानकारी मैंने समझा दी है, पूरा टाइम टेबल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो 6 राउंड कहिए या आप CLC राउंड कहिए, बात एक ही है। सारी जानकारी समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।